बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिटारा खुल गया है और अब तस्वीर भावी विधानसभा की एक संभावित तस्वीर सामने है हमारे, और वो तस्वीर ये कह रही है कि एक त्रिशंकु विधानसभा बनती हुई दिख रही है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन सरकार बनाने के लगभग करीब है। लेकिन यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई अंडर करंट नहीं है, कोई क्लीन स्वीप नहीं है। आगे है, दूसरे नंबर पर आरजेडी खड़ी है, लेकिन उसके सरकार बनाने की संभावनाएं बहुत बहुत धूमिल नजर आ रही हैं, क्योंकि उसका जो पार्टनर है एलजेपी, उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब दिख रहा है इस चुनावी सर्वे में, और वो दोनों मिलकर जो जादुई आंकड़ा है उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर कांग्रेस मदद करने के लिए आगे आए तो भी में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। यशवंत जी, बहुत ही खुला खेल है। बहुत खुला खेल है निश्चित तौर पर, और एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे समझनी और समझानी। मोटे तौर पे ये बात मीडिया में और हमारे सर्वे में भी आ रही है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज भारत के सभी चीफ मिनिस्टर्स की रेटिंग में दो चार जो टॉप मोस्ट सीएम रेटिंग आ रही है उनमें से एक नीतीश कुमार हैं। लेकिन हम भारतीय चुनाव में कई बार देख चुके हैं कि अकेले सीएम की रेटिंग से पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है। दूसरी बात, पिछली बार में और अभी में ऐसा क्या अंतर आ रहा है जिसके कारण हमको दिख रहा है कि 20-22 सीटों का नुकसान एनडीए के खाते से इधर की तरफ हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय पासवान और लालू अलग अलग चुनाव लड़े थे, और 2005 में अगर आप वोट शेयर पे निगाह डालें तो एनडीए और लालू के वोट बैंक के बीच में 5% के आसपास का फासला था, जबकि पासवान अकेले लगभग 10% वोट पोल कर ले गए थे। तो निश्चित तौर पर इन दोनों के आगे आने से, दलित वोट के वापस आने से एक गठबंधन का मोमेंटम बनता है जी। तीसरी चीज, जो ये डिलिमिटेशन नाम की चीज है, ये बहुत ही विचित्र है। ये एक तरह से अंधे का हाथी है, जिसकी हाथ में जो समझ में आ जाए, दुम पकड़ में आ जाए तो हाथी दुम है, और सूंड पकड़ में आ जाए तो सूंड है। ये 1952 के चुनाव की तरह से काम करेगा जिस समय पहली बार चुनाव हुए थे। इसके ऊपर बिहार के इक्वेशन खासतौर पे सबसे ज्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस कास्ट सिस्टम जो है वो बिहार का है। लोग जितना एक एक वोट गिनती पे रखते हैं अपनी यहां पे जाति के आधार पे, इस डिलिमिटेशन ने सब उठापटक कर दी है। तीसरी चीज, इस डिलिमिटेशन के कारण जो सिटिंग एमएलएस के अगेंस्ट लोगों की नाराजगी बनती थी वो कंफ्यूजन के दायरे में पड़ती है, क्योंकि ऐसा एमएलए जो नए एरियाज में जा रहा है, ऐसा एमएलए जो पुराने एरियाज में जा रहा है, उनके खिलाफ जनता की राय कम बेसी हो सकती है। इसके ऊपर एक अंतर रहेगा। कुल मिला के अगर आप पूरे तौर पे बात करें, दो तीन चीजें महासर्वे में बहुत क्लियर हैं। नीतीश की पॉपुलैरिटी के ऊपर हम कोई संदेह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे आ रही है। सरकार के कामकाज पे बात करें, कुछ चीजों पे बहुत हाई मार्क्स मिले हैं, कुछ चीजों पे एवरेज और कुछ चीजों पे खराब मार्क्स भी मिले हैं। सरकार हर तरफ 360 डिग्री हर समय हर जगह अच्छा प्रदर्शन कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल बनाम लालू के 15 साल में ये 5 साल भारी पड़ते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव केवल डेवलपमेंट या केवल काम या केवल लीडरशिप रेटिंग के नहीं होते। बिहार के चुनाव दरअसल 243 चुनावों का एक महासमूह है। यहां पर 243 अलग अलग रिपब्लिक चुनाव होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज अलग है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की मशक्कत अलग है। इसलिए कुल मिला के जो आपको तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में एनडीए आगे है, ये समझ में आता है, लेकिन ये तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें स्वीप करते हुए हम दिखाई दें एनडीए के लिए कि भाई एनडीए स्वीप कर रहा है। ये चीज अभी दरवाजे खोलती है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी, कांग्रेस के लिए बड़ी खबर, उसका रिवाइवल होता दिख रहा है। कैसा सर? चौंकाने वाला होगा और कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। आलोक जी, ये जो कुछ भी आपके गेन है उसमें बड़ा फैक्टर पासवान साहब है, और पासवान के साथ आपके संबंध लग रहा है कि बहुत तनावपूर्ण होते जा रहे हैं दिनों दिन। अगर वो गठबंधन टूटा तो आप पिछले चुनाव में पहुंच जाएंगे। देखिए, आरजेडी ने भी गेन किया है और पासवान जी की पार्टी भी एक फैक्टर है हम लोग के ग्राफ के बढ़ने में जी। और हम जो आपका सर्वे है जी, उससे पूरी तरह हम सहमत नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहा कैसर साहब ने कि पुराना है, मैंने पहले ही कहा पुराने, उससे कोई भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं। 11,000 करोड़ का जो
अभी स्कैम आया, ये तो आपके सर्वे के बाद आया है जी। नहीं, इसका भी असर इस सर्वे पर, मेरा सवाल तो ये ट्रेंड था पर पड़ेगा। जो एलजेपी के साथ संबंधों की वजह से जो फर्क पड़ रहा है, अगर आपके संबंध बिगड़े तो आपकी हालत हम खस्ता हो उसके जाएगी। प्रति सकारात्मक हैं, और जब नेगोशिएशन होता है तब इस बनना बिगड़ना होता ही रहता है जी। और आपने जो सर्वे दिखलाया है वो भी कुछ हिंट दे रहा है कि हम कैसे नेगोशिएशन करें जी। और कैसे एडजस्टमेंट करें। चलिए, तो मैं समझता हूं कि जो आरजेडी और एलजेपी का बहुत क्लियर मैंडेट मिलेगा। जी। जो ट्रेंड है आपका सर्वे का, जो भी ट्रेंड है और जो आने उसके बाद की जो घटनाएं घटी हैं, तो बिहार की जनता ने जो जनता नीतीश जी के चेहरे को पूरी तरह साफ नहीं देख रही है, जिस तरह की चलिए आने वाले दिनों में आप साफ चेहरा दिखाएंगे मतदाताओं को। बहरहाल होगा तो अभी बात की जो घटना है उनके इमेज को खराब कर वक्त हो रही है। चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, और अभी हमने जेडीयू की भी राय जाननी है। आप कहीं मत जाइए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर आप देख रहे हैं महासर्वे, और महासर्वे में हम बात कर रहे हैं बिहार के मतदाताओं के रुझान की। और जैसा कि हमने ब्रेक के पहले आपको बताया था, कुछ चीज़ें और हम आपको बता दें, अगर आप देर से आपने टीवी सेट्स खोले हो तो, कि हमारा जो सर्वे है वो कह रहा है कि बिहार में एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है, जिसमें कोई एक दल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसी नहीं है जो जादुई आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही हो। जो गठबंधन के मामले में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भी उस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच रहा है, उसके करीब, सबसे करीब वही पहुंच रहा है। जहां तक आरजेडी की बात है, उसकी सीटों में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके जो सहयोगी दल हैं एलजेपी, उसकी सीटें बहुत नहीं बढ़ रही हैं, और वो दोनों मिलकर जादुई आंकड़े से काफी पीछे रह जा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस निश्चित रूप से इस चुनाव में बेहतर कर रही है, और काफी बेहतर कर रही है। 9 सीटों से 26 सीटों तक की छलांग लगाती दिख रही है। हमारे साथ कुछ और महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ गए हैं। रामकृपाल यादव जी आरजेडी के, आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया रही थी जो हमने सर्वे के नतीजे दिखाए उस पर। आप लगातार बोल रहे थे कि हमें क्लीन स्वीप, बहुत 2/3 बहुमत तक की बात आप सोच रहे थे। जो स्थिति बन रही है उसमें आप जो सामान्य बहुमत है वहां तक भी नहीं पहुंचे। नहीं, अभी भी हम इस बात को पर अडिग हैं कि जो आपके महासर्वे आया है उसके विपरीत एनडीए को सीट मिलेगा, और जो स्थिति बिहार में है उसमें एनडीए बिल्कुल 2/3 बहुमत लाएगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि बिहार के मतदाता इस चीज को देखा है, बिहार के लोगों ने, कि किसको सरकार में लाने से बिहार सुरक्षित रहेगा। ये मतदाताओं की राय हमने बताई है, हमने भी मतदाताओं के पास गए हैं और एक एक से पूछकर हमने ये इसलिए सर्वे से अलग आएगा, और एनडीए 2/3। ये आपका इंट्यूशन है? इंट्यूशन नहीं है जी। हम लोग भी काम करते हैं जी, ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस हम लोग भी करते हैं जी, उस आधार पर हम बोल। मणिकांत जी, आप बहुत देर से पूरे आंकड़े देख रहे थे, सुन रहे थे विश्लेषण को। जी, मैं सुन रहा था, और ये भी देख रहा था कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए आशंकाएं बढ़ी हैं और कुछ के लिए संभावनाएं। तो जहां संभावनाएं दिखती हैं, जाहिर है कि बहुत तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और के लिए खास तौर पे वो ज्यादा दिख रहा है। लेकिन जो गठबंधन की स्थिति है और जिस तरह से त्रिशंकु विधानसभा की आशंका दिख रही है, उसमें जो जितना कम अंतर दिखाया गया है गठबंधन को लेके, तो मुझे लगता है कि अब अगर ये सब सर्वे का जो रिजल्ट आ रहा है, इसको देख के और एक तरह से जो पूरे समाज में जो बातें आगे बढ़ेंगी, तो कोशिश ये होगी इस गठबंधन की तरफ से कि आगे बढ़ें। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहने जा रहा था कि जैसा यशवंत जी से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं कि नीतीश जी की जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल टाइम हाई नहीं है, बल्कि वो लगातार देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, वो धीरे धीरे करके उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो वो जो समस्याएं अगर बढ़ती चली गई
तो वो उनके लिए एक तरह से अच्छी स्थिति नहीं होगी। जी लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कुछ भी हमने आंकड़े अभी बताए हैं वो आपको आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके जो आप देख रहे हैं जमीन पर होते हुए, उससे कितने मिलते जुलते? बहुत हद तक। और हालांकि ये होता है कि जब कोई पत्रकार लोगों के सामने होता है और जब पूछता है तो ज्यादातर लोग नाराज दिखते हैं और वो कहते हैं कि ये सब एक जैसे हैं। ये तो उस समय में उनका जो रोष है उससे एक अंदाजा जरूर मिलता है, लेकिन ये जाहिर है कि वो जब मतदान का समय आता है तो बहुत चीजें बदलती रहती हैं। जैसे कि अब महंगाई की चर्चा बहुत हो रही है, भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत हो रही है, ये जो कुछ बातें हाल के दिनों में आई हैं ये इस गठबंधन सरकार के लिए भी चिंता की बात होती है, लेकिन ये बातें तब तक रह पाएंगी कि नहीं, इसका माना अच्छा एक ये होता है कि क्या असर होगा ये अभी से कहना मुश्किल होता है। ठीक है रामकृपाल जी, इस सर्वे में आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि तमाम चर्चाओं के बावजूद आपकी पार्टी बेहतर करने जा रही है, वो ट्रेंड को उलट रही है। लोग मान रहे थे कि आरजेडी तो दौड़ से भी बाहर हो गई या दौड़ में है लेकिन बहुत पीछे है, तो एक तो ये है। लेकिन दूसरी तरफ आपका गठबंधन उस जादुई आंकड़ी से बहुत पीछे रह जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो लोग ये मान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल दौर से बाहर हो गया है, खुशफहमी में न जिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने वोटरों को अपने नजदीक लाने का काम कर रहा है और आस्था बढ़ रही है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और उसके गठबंधन के प्रति। इसके मुझको विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन सरकार बनाएगी अपने बहुमत के साथ। एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस महासर्वे की चर्चा आपने की, मैं नहीं जानता क्या स्थिति में थी। इस महासर्वे में आपको 19 सीटों का फायदा हो रहा है आरजेडी को, और जहां तक एलजेपी की बात है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा है कि महासर्वे आपने करवाया, कहां से करवाया, गांव के बीच से करवाया, किन लोगों के बीच से करवाया। राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है गांव की तरफ ज्यादा है। पता नहीं गांव में आप कितने लोगों से आपने, लेकिन हम बता दें कि हमारा सर्वे हर तबके के पास गया है, हर जाति समुदाय के पास गया है, हर आय वर्ग के पास गया। मैं आपके सर्वे पर कोई प्रश्न नहीं लगाना चाहता। आमतौर पर राष्ट्रीय जनता दल इन सर्वों पर विश्वास नहीं रखा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा सर्वे ने पीछे ढकेलने का काम किया। जितना सर्वे हुआ आज तक, हमेशा हम सरकार बनाते रहे हैं, लगातार 15 साल तक हमें कोई अंक नहीं देने का काम किया है। खैर, आपने अच्छा काम किया है, आप अपनी तरह से एनालिसिस किए हैं, जनता के सामने ले गए हैं। एक हम बताएंगे अपनी बात। पिछले दिनों जब जदयू और भाजपा की सरकार आई, वो 3 या 4% का मार्जिन था जब सरकार बनी, जब इनका क्लाइमैक्स था और हमारा डाउनफॉल था। मैं इस बात को स्वीकारता हूं, कोई कमी रही है, बहुत सारा बात है उसमें। इलेक्शन फेयर नहीं कराया गया, बास्ट होकर के इलेक्शन फेयर अधिकारियों की पोस्टिंग, कई तरह की बातें हैं, सो आप लोग जानते हैं, मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता। मगर न्याय नहीं मिला था और हमारे बीच में कार्यकर्ताओं में टूटन था, बहुत महत्वाकांक्षा पाले हुए लोग थे, वो हर जगह खड़े हो गए। कई तरह की बातें थी जिसके वजह से नाराजगी भी थी हमसे, इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम किया, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकारता हूं। मगर विगत दिनों में वर्तमान सरकार से लोगों का मुंह लगातार भंग होता जा रहा है। जैसा कि आपने सर्वे में भी कहा है, अभी मणिकांत जी एक उच्च कोटि के पत्रकार है जो जनता के बीच में हमेशा जाकर के उनसे बात करते रहते हैं। इन्होंने भी जो अपने इशारा किया वो मैं बता रहा हूं, और लगातार निश्चित तौर पर जो आशा और अभिलाषा के साथ ये सरकार को अपना मैंडेट दिया था, उससे निश्चित तौर पर उल्टा काम हुआ है। पूरे तौर पर पूरे 5 साल में हर वर्ग, हर तबका का लोग ठगा महसूस किया है, चाहे वो कर्मचारी हो, नौजवान हो, किसान हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई है। और अभी मामला जो सीएजी की रिपोर्ट के बाद जो भ्रष्टाचार का मामला आया है आपके सामने, कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर, और पिछली दफा लोजपा के साथ हमारा कोई समझौता नहीं था। लोजपा हम अलग अलग लड़ रहे थे, हमारा 90 ऐसे सीट था जिसमें 5 से 2000 3000 तक वोट से हम पीछे रह गए। 90 ऐसे सीट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब लोजपा भी हमारे साथ है मजबूती के साथ, और है आम लोग बिल्कुल है, पक्की तौर पर है, बिल्कुल बिल्कुल है। मैं बता रहा हूं ना, सारी खबरें आ रही हैं, मैं चाह रहा हूं आप कंफर्म कर दें। पटाक्षेप हो जाएगा 2, 4, 5 रोज में आपको लग जाएगा कि लोजपा गठबंधन है, रहेगा और मिल करके चुनाव लड़ेगा, जिसके प्रति लोगों का रुझान है, जनता का विश्वास है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे और भारी मात्रा में हमें समर्थन मिल रहा है। कई मुद्दे पर
समर्थन मिल रहा रामसभा जी, है, वक्त हो जिसको चला है आपने एक छोटे ऐसा से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, आप बने रहिए अपने टीवी सेट के सामने।